ना मायके से कब आएगी। और इस बार इतना लंबा टाइम हो गया है, रंजना अभी तक आई नहीं अपने मायके से। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। जैसे कि रंजना अपने मायके गई हुई है, तो काफी लोगों को बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है कि रंजना मायके में आराम कर रही है और आ नहीं रही है। तो देखो, रंजना प्रेग्नेंट है, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि रंजना प्रेग्नेंट है। जब रंजना का मन करेगा तो वो आएगी। इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं कि वो कब आएगी कब नहीं आएगी। अप्सरा मोम तो कुछ बोल नहीं रही है, उनको जब आना है वो आएगी। ऐसा नहीं है कि वो घर पर रहती है तो घर के काम जो काम होते हैं काम नहीं करती है, हर किसी का मान कायदा नहीं करती है। वो हर चीज करती है, हर चीज में एक्टिव है। रंजना को देखकर हमें यही लगता है कि सच में हर बहू को इस तरीके का होना चाहिए। रंजना बहुत ही समझदार है, बहुत ही सीधी है और चीज़ों को समझती है। ज्वाइंट फैमिली में रहना इतना आसान नहीं होता है। सच में ज्वाइंट फैमिली में रहना इतना आसान नहीं होता है। लोग कहते हैं कि हाँ हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, उनसे पूछो क्या होता है ज्वाइंट फैमिली में रहना। ये होता है ज्वाइंट फैमिली में रहना कि हर किसी को कुछ भी जवाब दे दो। जैसे बहुत से लोग हैं कितना कुछ बोलते हैं अपनी फैमिली को लेकर, अपने सास ससुर को लेकर कुछ भी बोल देते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं। तो रंजना बहुत ही प्यारी बहू है। रंजना को देखकर यही लगता है कि हर किसी के पास रंजना और मनीषा जैसी बहुएं होनी चाहिए। और अप्सरा मोम बहुत ज्यादा लकी है जो उनको इतनी प्यारी प्यारी दो बेटियां मिली हैं। अब रंजना आएगी, अभी रंजना और भी दिन रहेगी, काफी लंबा टाइम हो गया इस बार रंजना को। आंटी जी को इतनी ठंडी में काम करना पड़ रहा है। सच मेरे यार बहुत ही ठंडी पड़ रही है इस समय। आपके यहाँ क्या टेम्परेचर चल रहा है? हमारे यहाँ तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है, बहुत ही ज्यादा ठंडी पड़ रही है। तो इस ठंडे से बचने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आग जलाइए, हीटर का यूज थोड़ा कम ही कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही विषैली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। आप हीटर का यूज कर सकते हो, बट ब्लोवर का यूज कर सकते हो, बट थोड़ा रूम को खुल के ज़्यादा देर तक अगर आप बंद कमरे में ब्लोवर का यूज करते हो ना, तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। रंजना के लिए यही बेस्ट टाइम है कि रंजना अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करे। मायके जा गई है तो अपनी बहनों के साथ अच्छे से रहे। और प्रिंस भी जब से रंजना मायके गई है तब से प्रिंस कितने बार पटना जा चुका है। एक केयरिंग होती है एक हस्बैंड की अपनी वाइफ के लिए। सच में हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। और इस रिश्ते की कोई भी बुनियाद नहीं होती, क्योंकि हस्बैंड होता ही ऐसा है जो अपनी वाइफ के लिए हर पल सोचता है, अपनी वाइफ के लिए हर कुछ सोचता है कि हमारा आने वाला समय क्या होगा। काफी लोग कहते हैं कि मतलब सचिन ने अपना सब कुछ बना लिया है, अभी प्रिंस रह चुका है, प्रिंस को बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि किस्मत से हर चीज मिलती है। जो हमारी किस्मत में होता है वो हमसे कभी नहीं छिन सकता, जो हमारे भाग में होता है ना वो हमसे कभी नहीं छिन सकता। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे हम कुछ भी कर लें, जो हमारी किस्मत में है वो होकर ही रहेगा, जो हमारे भाग में लिखा है वो होकर ही रहेगा, चाहे हम कुछ भी कर ले है। तो यहाँ पर कोई किसी को कमेंट मत कीजिए कि क्या है क्या नहीं है और क्या है क्या नहीं है। और रंजना और मनीषा के बीच में मतभेद मत करिए, क्योंकि बहुत से लोग तो यही सोच रहे हैं कि कब दोनों देवरानी जेठानी के बीच में लड़ाई हो। बहुत से लोगों का बोलना यही है कि देवरानी जेठानी एक दूसरे से नफरत करने लगे। और सच में जब इतनी घर में इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो उस घर में इतनी लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि समझदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उस घर में लड़ाई होती है, बिल्कुल रियल फैक्ट होता है। जिस घर में देवरानी जेठानी के बीच में मतभेद किया जाता है, जिस घर में देवरानी जेठानी को सम्मान नहीं दिया जाता है, सास मतभेद करती है, उस घर की बर्बादी निश्चित ही है, बिल्कुल सही है। और हमारे भाग्य का लिखा हुआ कोई भी नहीं बदल सकता। यहाँ पर अगर मनीषा आज रंजना से आगे है तो कहीं ना कहीं मनीषा की अपनी खुद की मेहनत है। मानते हैं कि रंजना इसके पहले ब्लॉगिंग नहीं करती थी, रंजना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं थी, अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आई है, तो टाइम तो लगेगा ही। कोई चाहे कोई बोले कि हम इतनी जल्दी सब कुछ कर ले, तो आसान है। हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज वक्त के पहले कुछ भी नहीं मिलता।
वक्त के पहले हमें कुछ नहीं मिल सकता, वक्त हमें बहुत कुछ सिखाता है। और कहीं ना कहीं सचिन, मनीषा, प्रिंस, रंजना का रिश्ता अच्छे से अच्छा बना रहे, किसी की बुरी नज़र न लगे, यही बहुत काफ़ी है। क्योंकि आजकल हमने देखा है जो देवरानी जेठानी के बीच की बॉन्डिंग होती है ना, वो बहुत ही ख़राब होती है। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की तरफ नहीं देखना चाहती हैं, दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के बच्चों को नहीं पसंद करती हैं। ये चीज़ें हर घर में होती है, बट जो यहाँ पर देवरानी जेठानी का बॉन्डिंग है, जो यहाँ पर देवरानी जेठानी के लेकर है, अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें बहुत ही कम फैमिली ऐसी होती हैं सोशल मीडिया पर है, तो क्या सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए जानबूझकर किया जाता है। वक्त के पहले कुछ नहीं मिलता। आंटी जी ने खुद बोला है कि प्रिंस हमारा पैसे से कमज़ोर नहीं है, जब उसका वक्त आएगा, जब उसका समय आएगा तो उसके पास भी सब कुछ हो जाएगा। हमने कभी अपना नहीं सोचा, अपने बेटे का नहीं सोचा है। हम जो भी अपना अपने आप हो जाता है, ये चीज़ें ठीक होती हैं कि हमें जब अपने आप चीज़ें मिलती हैं ना, तो सच होता है कि ये वो चीज़ें ठीक होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मनीषा और रंजना की जोड़ी किस किस को पसंद है। हमें तो रंजना और मनीषा जब एक साथ दोनों लोग रील्स बनाती हैं ना, तब बहुत ही प्यारी लगती हैं। दोनों देवरानी जेठानी ऐसी लगती हैं कि मतलब जैसे एक सिस्टर होती है ना, उसी टाइप की लगती है, सिस्टर जैसी फीलिंग्स आती है। यहाँ पर दोनों भाइयों में भी अच्छा वो है कि मतलब ज़्यादा हर घर में होता है कि भाई भाई की तरफ नहीं देखता है, भाई भाई की नज़रों में आज तक बनती नहीं है। वो चीज़ें बहुत से घरों में होती हैं, बट यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं है। रंजना जब आएगी तो आएगी। इतनी ठंडियों में सच में बहुत अपने आप को केयर करने की ज़रूरत है। इतनी ठंडी में अप्सरा मोम को बहुत काम पड़ रहा है, किचन में घुसी रहती हैं दिन भर किचन का काम करना, कितना काम हो जाता है सच में। और इतने सारे बच्चों को मैनेज करना बहुत ही बड़ी बात होती है। जब बच्चों को मैनेज करना होता है ना, एक बच्चे को मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब हमारे पास एक 8 साल का बच्चा होता है ना, तो हम पूरे दिन उसी काम में लगे होते हैं। जैसे कि हम छोटे बच्चे को पालते हैं ना, उसी तरीके से मनीषा विराट को भी पाल रही है। मनीषा के पास इस समय बहुत ज़्यादा काम है। ऐसा नहीं है कि मनीषा के पास काम नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ को भी बोलेंगे कि मनीषा के पास क्या काम है, सब काम वाली लगी हैं, सब कुछ है। बट ऐसा नहीं है, हर घर में काम होता है। खाना बनाएंगे तो बर्तन तो निकलेंगे ही निकलेंगे, ऐसा नहीं है कि बर्तन नहीं निकलेंगे। हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, हर चीज़ वक्त बहुत कुछ सिखाता है। ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी पता चलती है हमें कि हमारे साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।